बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वाइट पुलाव की रेसिपी। इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है, इतनी खुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त होती है कि पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी इसकी खुशबू। और आपसे रेसिपी पूछेंगे आपके पड़ोसी। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने बीफ ले लिया है, हड्डी और फैट के साथ लिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। 700 ग्राम बीफ लिया है, अच्छे से वॉश करके रख लिया है। आप सेम रेसिपी को मटन से भी बना सकते हैं। और मैंने सेला चावल लिए हैं, गोल्डन राइस। इसको 2 से 3 घंटे भिगोना होता है, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसे 2 से 3 घंटे हम भिगो देंगे। यखनी तैयार करने के लिए मैंने कुकर रख लिया है और कुकर में मैंने बीफ ऐड कर दिया है। अब 1 अदद प्याज डाल देंगे, दरमियाने साइज़ की स्लाइस में रफली काट लेंगे। और ये मैंने लहसुन लिया है छिलकों के साथ, 12 से 15 ले लेंगे इसके। और हम लेंगे ये मसाले, 1 तेज़ पत्ता लिया है और ये सूखी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। इससे यखनी में बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। ये मोटी इलायची ली है हमने, 1 अदद जावित्री का 1 फूल ले लेंगे और दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे। 3 से 4 लौंगे ले लेंगे, 1 अदद फूल ले लेंगे। नमक लेंगे, अभी इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। सौंफ ले ली है, सौंफ 1 टीस्पून। और 1 खाने का भर कर लिया है साबुत धनिया। यखनी पुलाव बना रहे हैं देगी, तो इसके लिए ये मसाले बहुत ज़रूरी हैं डालने। और अब पानी डाल देंगे गोश्त के गलाने के लिए। तो कुकर में बना रहे हैं, अगर आप खुले बर्तन में बनाएं तो पानी उसी हिसाब से डालिएगा। मैंने इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी डाल दिया है और अच्छे से मिला लेंगे। और इसे हम कवर करके पकाएंगे। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो शुरू में 5 मिनट स्टीम बनेगी और जब स्टीम बन जाएगी तो इसे मैं 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी गोश्त के गलने तक के लिए। 1/3 कप ले लिया है तेल और तेल को गर्म कर लिया है। और इसके बाद 1 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके डाला है। अब इसे फ्राई करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा कलर अभी नहीं लाना है, बस सॉफ्ट हो जाए प्याज, लाइट सा कलर आएगा। इसमें डार्क कलर नहीं लाना है क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट पुलाव, तो कलर नहीं आना चाहिए इसमें। अभी हम इसे इतना फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्याज को फ्राई किया है पर इसमें ब्राउन कलर नहीं आया है, बस सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसमें खड़े गरम मसाले डाल लेंगे। इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून भरकर। और ये मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं 15 से 20 अदद। और 1 अदद मोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और ये 3 से 4 लौंगे ले लेंगे। और 3 मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है, इसका भी मुंह खोल दिया है। और अब इसे हम इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसके साथ ही इसका फ्लेवर भी आ जाए खड़े गरम मसाले का। और अब अच्छे से इसे फ्राई करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ही प्याज भी इसमें भुनती जाएगी और लाइट कलर आ जाएगा। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 चम्मच। 2 चम्मच ले लिए हैं मैंने खाने के, 2 चम्मच। और अच्छे से फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। क्योंकि अदरक लहसुन का अगर कच्चापन रह जाए तो फिर खाने में जब ये इसकी स्मेल आती है अच्छा नहीं लगता है। अच्छे से भुन जाना चाहिए लहसुन अदरक का। देखें मैंने कच्चापन ख़त्म कर दिया है और कलर भी आ गया है। इसमें प्याज में लाइट सा कलर आया है, डार्क ब्राउन नहीं आया है। अब मैंने हरी मिर्चें इसमें दरदरी सी कूट कर डाल दी हैं। मैंने 8 अदद ली थी और ज़्यादा तीखी नहीं है। हमें जो चटपटापन लाना है वो इससे ही लाना है। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे मसाले के हिसाब से ही, और हम बाद में टेस्ट कर लेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। दही डाल देंगे, दही 125 ग्राम लिया है मैंने। और लो फ्लेम कर लेंगे और फिर दही डालेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर दही डालेंगे तो दही फट जाता है मसाले में। अच्छे से दही को भी हम भून लेंगे, दही का पानी खुश्क हो जाए, अच्छे से भुन जाए इतना भून लेंगे। अब टमाटर ले लेंगे, मीडियम साइज़ के हैं टमाटर, आधा किलो वज़न है इसका, गोल स्लाइस में कट कर लिया है। और अब अच्छे से टमाटरों को भी मिक्स करेंगे और इसे हम इतना भूनेंगे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, हमने भून लिया है। और अब इसमें हमने यखनी छान कर अलग रख ली है और इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। और अब इसे गोश्त के साथ हम अच्छे से भून लेंगे
تاکہ ہمارے گوشت میں بھی تمام مسالوں کا فلیور آ جائے۔ اب اچھے سے ہم نے گوشت کو بھی بھون لیا ہے اور یخنی ہم نے چھان کر رکھ لی ہے اور 4 ہری مرچیں ثابت ہی ایڈ کر دی ہیں۔ ملا لیں گے اچھے سے ایک بار پھر سے، اور پھر ساری یخنی جو ہم نے چھان کر رکھی ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے، لیکن ہم چاولوں کے حساب سے ہی لیں گے یخنی، اور پانی کو میجر کریں گے کیونکہ پانی اسی حساب سے لینا ہے، چاول سے دگنا پانی لینا ہے۔ اور یخنی میں نے ایڈ کر دی ہے، اور تھوڑا سا ہم پانی کا بھی یوز کریں گے، ہم دیکھ لیں گے ہمارے چاولوں میں کتنا پانی چاہیے۔ اور چاول ہمارے 3 گھنٹے سے بھیگے ہوئے ہیں تو پانی ہم دھیان سے ڈالیں گے، اور اسی پیالی سے میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا ہے۔ اب اس کا بوائل آنے کا ویٹ کریں گے، اس میں بوائل آنے دیں گے، اس لیے ہم کور کر دیں گے، تھوڑا سا پانی اور ڈال دیتے ہیں کیونکہ پانی مجھے کم لگ رہا تھا۔ اب ڈھک کر پکا لیں گے۔ پانی میں اچھے سے بوائل آنے لگے ہیں تو اب میں بھیگے ہوئے چاول ایڈ کر دوں گی، لیکن اس سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، اور اجینو موتو ڈالوں گی 1 ٹی اسپون۔ اگر آپ اجینو موتو اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجیے گا، مت ڈالیے گا۔ اور اب اس میں ایڈ کروں گی کیوڑا واٹر 1 ٹی اسپون کے قریب، ابھی اسی ٹائم ڈالیں گے تاکہ پانی میں اچھے سے مکس ہو جائے گا تو چاولوں میں ہر طرف اس کی خوشبو بھی ہوگی۔ اب اس میں چاول ایڈ کر دیں گے، ہم بھیگے ہوئے چاول رکھے تھے 3 گھنٹے سے، تو پانی بھی ہم کم ہی لیں گے، 1 گلاس کم لیں گے۔ اور یہ دیکھیے اچھے سے پانی اس میں مکس ہو گیا ہے، چاولوں کے ساتھ ملا لیں گے، ایک بار سے چلا لیں گے اچھے سے، اور اب اسے ہم میڈیم فلیم پر اس میں بوائل آنے دیں گے اچھے سے، اور پھر ایک بار مکس کریں گے، چیک کریں گے بیچ میں، اور پانی خشک ہو گیا ہے، اتنا ہم نے پکایا ہے کہ پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے۔ پانی تھوڑا تھوڑا نیچے ابھی تھوڑا نظر آ رہا ہے، تو ہم اسی ٹائم پر ہی اسے لو فلیم پر رکھیں گے ہم دم کے لیے۔ تو اچھے سے ایک بار پھر سے ہم چلا لیتے ہیں، نیچے اوپر کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی اچھی۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب اس پوائنٹ پر میں گھی بھی ایڈ کروں گی، اور دم پر اگر گھی ڈالتے ہیں تو اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ 3 چمچ ڈال دیے ہیں میں نے گھی کے، اور اب ہم تلی ہوئی پیاز ڈال دیں گے اور پھر اسے دم پر رکھ دیں گے۔ دم پر ہم نے رکھا تھا 12 منٹ کے لیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، یہ دیکھیے کتنا زبردست چاول کتنا لمبا لمبا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے، اور ذائقہ تو ایسا ہے کہ کبھی زبان سے نہ جائے، اتنا زبردست پلاؤ تیار ہو گیا ہے۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، پھر ملوں گی ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔